अस्सलाम दोस्तों, मैं कुछ हम पहले दिन ही फटे चुक देते पहनने, क्योंकि पहले दिन ही आइनदारों और इमरानदारों के दरमियान पहला मुकाबला हुआ, वो भी अवामी सतह पर। और ये नज़ारा तारीख में पहली मरतबा सब ने बराह रास्त अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखा कि जनाब आइनदारी कैसे होती है और इमरानदारी कैसे होती है। आज ये वाली चीज़ें भी खुलकर सामने आ गई हैं। और इस मुकाबले में सवाल ही सबसे बड़ा था और सबसे अहम था, यानी पार्लियामेंट का बनाया गया कानून अहम है या सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए कवायद। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो उसके ज़रिए बनने वाले कवानीन के तहत ही जो दीगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तश्कील पाते हैं। कानून बुनियादी तौर पर बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये है वो सवाल जिसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी नेटिंग हो रही है। और इसी हवाले से ये सवाल भी अहम है कि आइन ज़्यादा अहम है या पार्लियामेंट, इदारा अहम है या मास्टर ऑफ द रोस्टर यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अहम सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा आइनी इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश की गई है या चीफ जस्टिस की बतौर मास्टर ऑफ द रोस्टर इख्तियारात को कम किया गया है। सवाल ये भी अहम है कि इस कानून के अंदर अहम एतराज़ किस चीज़ पर है। इस कानून में अहम एतराज़ इस बात पर है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कवायद खुद तश्कील क्यों नहीं दे रही, या एतराज़ इस बात पर है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, या एतराज़ इस बात पर है कि 184(3) के तहत जो दरखास्तें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आती हैं उनके ऊपर अपील का हक क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि इस कानून में वो अपील का हक भी दिया गया है 184(3) के तहत। इसका मतलब यह है कि बुनियादी एतराज़ और कोई नहीं है कि जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। असल एतराज़ ये है कि 184(3) के तहत वो तमाम केसेस जिनका फैसला किया गया था माजी में, उन तमाम केसेस के ऊपर एक अपील का हक दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि असल तकलीफ इस बात की नहीं है, असल तकलीफ यह है कि अगर यह कानून के ऊपर अमल दरामद को जो रोका गया है वो अगर स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया जाता है और यह कानून दोबारा बहाल हो जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर शख्सियात को राइट ऑफ अपील मिल जाएगा, यानी वो राइट ऑफ अपील जिसके तहत वो पनामा केस में दी जाने वाली अपनी सज़ा के खिलाफ यानी ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब बुनियादी तौर पर ये अपील के हक को रोकने के लिए ये जो सारी की सारी लड़ाई थी, ये जो सारी की सारी नेटिंग थी, ये की गई थी। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद यानी हुक्म इल्तवा जो है वो जो क्या कहते हैं स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक और कानून को मंजूर करवाया गया था जिसका नाम रिव्यू ऑफ जजमेंट्स था। इस रिव्यू में भी जो अपील का हक है वो देने की कोशिश की गई थी और इस कानून को इसी 184(3) के जो दायरे में लाते हुए इस कानून को काला दम करार दे दिया गया था रिटायर्ड चीफ जस्टिस जनाब उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से। ये है वो लड़ाई जो इस वक्त टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी आपको होती हुई नजर आ रही है। और आज का दिन इस हवाले से वाकईतन फटे चुकने की एक मिसाल के लिए काफ़ी है, क्योंकि आज के दिन का आगाज़ ही कुछ ऐसे जो है इक़दामात के ज़रिए हुआ जो अनप्रेसिडेंटेड है। दिन का आगाज़ ही रवायत शिकनी के रवायत शिकनी से हुआ और नई रवायत डालने से हुआ। काजी साहब बग़ैर प्रोटोकॉल के ज़ाती गाड़ी में आए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, गार्ड ऑफ ऑनर कबूल नहीं किया, दफ्तर के बाहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नेम प्लेट उसको हटवा दिया गया और सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम की प्लेट लगवाई गई। और सबसे बढ़कर ये कि पहले दिन ही ये रवायत है कि पहले दिन ही जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ब्रदर जजेस का इजलास, जिसको फुल कोर्ट इजलास बुलाते हैं, उसको बुला भी लिया और उसके अंदर 4 निकाती एजेंडे को शामिल भी कर लिया, जिसमें सबसे बड़ी फोकियत थी कि ये जो 56,000 पेंडिंग केसेस हैं मेरे और आपके यानी आम आवाम के, उन केसेस पर दाद रसी कैसे करनी है और किस तरीके से इन 56,000 केसेस को जल्द अज जल्द इनको पाए तकमील तक पहुंचाना भी है और इनके फैसले भी सादर करने हैं। इसके साथ साथ ये एजेंडा भी था कि जनाब ये जो मुख्तलिफ मुकदमात 184(3) के तहत
आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इनको किस तरीके से रेगुलेट करना है और मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से लगाए जाएंगे, इसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको कैसे तय करना है। और सबसे बढ़कर अनप्रेसिडेंटेड तारीख साज फैसला ये किया गया कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसके लिए एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई जो इस बात का तयन करेगी और फैसला करेगी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको किस तरीके से शफाफ अंदाज में अवाम के सामने लाया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलने वाली कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज, जिसके लिए आज पहला इकदाम किया गया। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइव कवरेज जारी होगी पीटीवी के ऊपर। और इसका मतलब ये है कि हम एक नए इरा में जा रहे हैं जहां पर हमारे सामने अब सच और झूठ का नतारा किसी टीवी एंकर के ज़रिए, किसी रिपोर्टर के ज़रिए नहीं होगा, बल्कि हम अपने कानों से सुन सकते हैं कि क्या बात हो रही है और अपनी आंखों से देख सकते हैं कि जनाब किस तरीके से ये कार्रवाई को चलाया जा रहा है, क्या ये इम्पार्शल है। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो फिर इस बात की तवक्को भी की जा सकती है कि इसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स होंगे और अहम तरीन मुकदमात और ख़ासतौर पर पोलिटिकल शख्सियात के जो मुकदमात हैं वो भी बराह रास्त आएंगे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त होने वाली कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जैसे ही ये जो ब्रदर जजेस का जो चैम्बर इजलास था ये ख़त्म होता है तो उसके बाद फुल कोर्ट कार्रवाई का आगाज़ होता है और तमाम जजेस 15 के 15 जजेस कोर्ट रूम नंबर 1 में आते हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं और फिर कार्रवाई का आगाज़ होता है। और ये कार्रवाई इन्हीं सवालात के इर्द गिर्द घूमती है जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। चीफ जस्टिस साहब आते साथ ही इस बारे में रिमार्क्स देते हैं। पहले तो आके वो माजरत करते हैं कि जनाब आपको इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि हम फुल कोर्ट इजलास में थे, और माजरत करते हैं, कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। फिर वो दरख्वास्त गुजारों के नाम पुकारते हैं, फिर वो कहते हैं कि जनाब कौन कौन सा वकील आया हुआ है, तमाम वकील वहाँ पर मौजूद होते हैं। और फिर वो ये रिमार्क्स देते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर भी कर लिया गया है और फुल कोर्ट बना भी दिया गया है। चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में ये भी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों ने केस पहले सुना, कुछ ने नहीं सुना। सवाल था क्या उन्होंने पहले, जिन लोगों ने पहले केस सुना वो बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं। फिर सवाल था कि क्या सीनियर जजेस ही बेंच का हिस्सा होंगे। हमें मुनासिब यही लगा कि फुल कोर्ट ही बना दिया जाए। इसके बाद काजी साहब ने जो है वो तारिक रहीम साहब से कहा कि जनाब अपनी कार्रवाई का आगाज़ करें। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इस्तफसार किया कि इस कानून में अपील का हक़ दिया गया है, आप इस पर क्या दलाइल देंगे। ये जो राइट ऑफ अपील है जनाब, ये ही वो बुनियादी नुक्ता है जिससे मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया, और यही वो नुक्ता है जहाँ पर मैंने आपके साथ इस बात का जिक्र किया था कि आइनदार और इमरानदार सब हमारे सामने आएंगे, सब हमारे सामने आएंगे। आज की कार्रवाई के अंदर ये इमरानदार भी सामने आएंगे और ये आइनदार भी जो हैं वो सामने आएंगे। इसके अंदर अब फ़र्क पहचानना किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। देखें, सीधी सी बात है, राइट ऑफ अपील जो बात है वो बहुत ही सिंपल है, मेरी नज़र में तो सिंपल है। पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा उलझा दिया गया है। कानून क्या कहता है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई है, जो प्रोसीजर्स हमारे मुल्क में चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन के बाद सज़ा दी जाएगी। और सज़ा के लिए मुख्तलिफ फोरम्स हैं। पहले सज़ा का फोरम आता है सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट या सेशन। सेशन के बाद अपील का हक़ मिलता है, बंदा हाई कोर्ट में आता है। हाई कोर्ट में अगर फैसला खिलाफ आता है तो फिर दूसरी अपील का हक़ मिलता है और उस अपील के ज़रिए बंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो अपनी दादरसी के लिए आता है। हाई कोर्ट में उसको 2 अपीलें मिलती हैं। अगर वो सिंगल बेंच से फैसला आता है तो फिर वो दूसरी अपील कर सकता है, बड़े बेंच में यानी डिवीज़न बेंच में उसकी अपील सुनी जाती है। लेकिन 184(3) यानी मफादे आमा के तहत जो जो दरखास्तें आती हैं वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन करता है। अब बराह रास्त उन केसेस को सुनता है, खुद ही उसकी प्रोसिक्यूशन करता है, यानी तफ्तीश भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और उसके बाद जो सज़ा देने का अमल है वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है और ये सज़ा हतमी होती है। इसके ऊपर किसी तरह की कोई अपील नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नज़र सानी और अपील दोनों में फ़र्क है। नज़र सानी ये है कि हम ये कहते हैं कि जनाब आपने ये जो फैसला दिया है, इस फैसले में ये जो एक इशू है ये हमें नज़र आ रहा है कि इस इशू के ऊपर हमें नज़र सानी
नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लॉ है वो बड़ा एविडेंट है, विजिबल है, और इस फ्लॉ को हमें दूर करना चाहिए और फिर उसके ऊपर नज़रसानी हो जाती है। जबकि अपील के अंदर आप नई ग्राउंड्स को भी शामिल कर सकते हैं, और वो जो अपील है वो आपके जो पिछले फैसले हैं उनको चैलेंज करते हुए की जाती है। लिहाजा राइट ऑफ अपील से सिर्फ इस वजह से इनकार मुमकिन नहीं है कि जनाब इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा, इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन को होगा, या इसका फ़ायदा मुस्तकबिल में इमरान खान को होगा। राइट ऑफ अपील हक है और ये राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कार्रवाई का आगाज़ ही इस बात से नहीं किया कि जनाब आप ये बताएं कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है या नहीं, पार्लियामेंट राइट ऑफ अपील देने के लिए बात कर सकती है या नहीं। सवाल ये किया गया कि अपील का हक दिया गया है, आप इस पर क्या कहते हैं। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने क्या कहना था, उन्होंने ये कहना जनाब ये तो हक दे ही नहीं सकते। तो भाई अगर ये हक नहीं दे सकते तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स दे सकते हैं? क्या जो रूल्स है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आगे है? यकीनी तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी विल ऑफ द पार्लियामेंट यानी विल ऑफ द पीपल, ये सुप्रीम है और इसी के ताबे हैं तमाम तर इदारे कि वो पाकिस्तान के अवाम की मंशा के मुताबिक कानून साजी करेंगे, उनकी सहूलत के लिए कानून साजी करेंगे, और तमाम इदारे उस कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए अपने लिए राहों का जो है वो तयन करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बात तय है कि पार्लियामेंट ओमनीपोटेंट नहीं है। ओमनीपोटेंट मतलब पार्लियामेंट इस हद तक जिसे हम कह सकते हैं हाकमियत नहीं रखती, या क्या कहते हैं उसको, ओमनीपोटेंस को वैसे तो कहते हैं मुतलकियत, वो इतनी वो नहीं है अथॉरिटेटिव कि वो जो चाहे वो कर ले। वो अगर कहे जनाब ये रात है तो हम लोग कह दें जी रात है, इस तरह के भी कामिल इख्तियारात पार्लियामेंट के पास हासिल नहीं है। पार्लियामेंट को भी कई चीज़ों पर जो है पाबंद किया गया है कि जनाब, मिसाल देता हूँ कि जनाब ये जो कोई भी कानून साजी है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं होगी, पाबंद कर दिया गया जनाब, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। दूसरा ये कह दिया गया कि नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से किसी तरह की कोई कानून साजी नहीं की जा सकती। इस पर पाबंद कर दिया गया कि जनाब फेडरेशन है और इस फेडरेशन के 4 यूनिट्स हैं, और उसके अंदर ये भी पता कर दिया गया कि जनाब ये जो आइनी ढांचा है वो वफाकी पार्लिमानी ढांचा है। इसका मतलब ये है कि वफाकी पार्लिमानी ढांचे के ऊपर भी आप किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई कानून साजी नहीं कर सकते। इस बात पर भी पाबंद कर दिया गया कि ज़ाती फ़ायदे, मफाद या किसी एक ख़ास जो है सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के को रिलीफ देने के लिए किसी तरह की कोई कानून साजी नहीं हो सकती। यानी पार्लियामेंट भी मुख्तलिफ जो दायरे हैं उसके अंदर रहते हुए कानून साजी कर सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। और जैसे ही पार्लियामेंट उन रेड लाइंस को क्रॉस करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस बनाए गए कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये बात बड़ी वाज़ेह है और काजी फाइज ईसा साहब ने भी इसी तरह का जिक्र किया। उन्होंने ख्वाजा साहब को कहा कि जनाब दरख्वास्त पर फोकस रखें, माजी की बात ना करें। पार्लियामेंट ओमनीपोटेंट है का लफ्ज़ कानून में कहीं नहीं लिखा, यानी पार्लियामेंट ओमनीपोटेंट नहीं है, पार्लियामेंट कामिल इख्तियारात नहीं रखती। इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें आ गई सामने। एक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना भी सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के ऊपर अमल दरामद भी करेगी। यानी जो कानून बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मास्टर रोस्टर के हवाले से, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद और ज़वाबित को असर नौ वज़ा करेगी। ये बात तय होगी, इसके ऊपर अब किसी को इतराज़ नहीं है। इतराज़ किस बात पर रह गया जाता है बाकी कि राइट ऑफ अपील देना है या नहीं, और राइट ऑफ अपील का ताल्लुक जाके किससे बनता है? सीधी सी बात है नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ से क्यों बनता है? क्योंकि पायना आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। अब जो पायन आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, लिहाजा उनके लिए जो वेलकम पार्टी है उसको तो अरेंज करना है।
अब वो वेलकम पार्टी के लिए ये तो नहीं हो सकता कि जनाब सारे कुल्लो हम पहुंच जाए लाहौर एयरपोर्ट पर फूलों के जो है वो हार लेकर कि जनाब पायना आ रहे हैं गले हार पाना है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इस्तकबाल करते हैं और जिस तरीके से नून लीग वाले जाएंगे वो जाके उनके गले में हार डालेंगे और PTI वालों की ये कोशिश होगी, यानी उनके मुखालिफिन PTI पीपल्स पार्टी वट उनकी ये कोशिश होगी कि ये जो राइट ऑफ अपील है ये मौजूद ना रहे, क्योंकि ये राइट ऑफ अपील अगर मौजूद रहेगा तो फिर नवाज शरीफ के लिए आसानियां होंगी। और मुझे यह लगता है कि अपोजिशन की या नवाज शरीफ के मुखालिफिन की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। आज का दिन इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने इस कार्रवाई को मुकम्मल करना है और कम अज़ कम ये जो स्टे ऑर्डर है इसकी हद तक कोई ना कोई फैसला दिया जाएगा आज ही के दिन। और मुमकिन तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि ये कार्रवाई आज देर तक चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई है आज किसी न किसी नुक्कर पर लगेगी और उसके बाद ही अगली कार्रवाई का आगाज़ होगा, क्योंकि मुख्तलिफ जज साहिबान ने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं मुख्तलिफ बेंचेस में वो संभालनी है और उसके लिए उनको किसी ने कराची जाना है, किसी ने लाहौर आना है, किसी ने कोयटा जाना है और कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने बैरून मुल्क भी जाना है। लिहाजा आज का दिन इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, तारीख साज है और देखते हैं कि आज काजी की अदालत में पहली तारीख कौन सी रकम की जाती है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।